क्लास 4 सब्जेक्ट कंप्यूटर लेसन 1 टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। इसका हिंदी अर्थ यह है कंप्यूटर के प्रकार। कंप्यूटर का परिचय। कंप्यूटर एक बहुउद्देशीय इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो डेटा प्राप्त कर सकता है, संसाधित कर सकता है और संग्रहीत कर सकता है। इन्हें इंटरनेट के साथ साथ समाज के हर हिस्से में उपकरण के रूप में उपयोग किया जाता है। आजकल के कंप्यूटर जटिल हैं, उनके अंदर बहुत सारे अलग अलग घटक होते हैं और वे सभी अलग अलग उद्देश्यों को पूरा करते हैं। कंप्यूटर को काम करने के लिए उन सभी को एक साथ काम करने की आवश्यकता है। ये जानने से कि कंप्यूटर कैसे काम करता है, ये समझने में सक्षम होने से कंप्यूटर का उपयोग करना आसान हो जाता है कि कंप्यूटर कैसे काम करेगा। कंप्यूटर जवाब देना। लैंड कंप्यूटर अंकगणितीय और तार्किक संचालन करने के लिए एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। ये प्रक्रिया करने के लिए एक लचीली मशीन है। डेटा और इसे उपयोगी जानकारी में परिवर्तित करता है। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो संख्या, पाठ, ध्वनि, छवि, एनिमेशन, वीडियो इत्यादि जैसे इनपुट लेता है, इसे संसाधित करता है और इसे सार्थक जानकारी में परिवर्तित करता है जिसे समझा जा सकता है। बदले हुए इनपुट को आउटपुट के रूप में प्रस्तुत करता है। इनपुट के रूप में उपयोग किए गए सभी नंबर, टेक्स्ट, ध्वनि, छवियां, एनिमेशन और वीडियो को डेटा कहा जाता है और आउटपुट के रूप में लौटाए गए सभी नंबर, टेक्स्ट, ध्वनि, छवियां, एनिमेशन और वीडियो को सूचना कहा जाता है। इनपुट उपकरणों का उपयोग करके कंप्यूटर में दर्ज किया गया कच्चा डेटा है। डेटा को एक इनपुट डिवाइस का उपयोग करके डाला जाता है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू डेटा को सूचना में परिवर्तित करता है। सूचना को आउटपुट डिवाइस पर डाला जाता है। मदरबोर्ड कंप्यूटर के अंदर के घटकों को एक दूसरे के लिए सक्षम होना आवश्यक है। टॉप टू द बोर्ड एक इलेक्ट्रॉनिक ऑर्डन 3 कंप्यूटर है जो इससे जुड़े हार्डवेयर को आपस में जोड़ता है। कम से कम यह एक सीपीयू और मेमोरी को जोड़ता है। कभी कभी छोटे प्रोसेसर होते हैं जो सीपीयू का कुछ भार कम करने में मदद करते हैं, बस डेटा के लिए गंतव्यों को प्रोसेस करें, इसलिए सीपीयू को वही करने के लिए छोड़ा जा सकता है जो वह सबसे अच्छा करता है। कंप्यूटर के प्रकार। कंप्यूटर का वर्णन करने के लिए बहुत सारे शब्दों का उपयोग किया जाता है। कंप्यूटर विभिन्न प्रकार के होते हैं। 1. सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर एक व्यापक शब्द है, वर्तमान में उपलब्ध सबसे तेज कंप्यूटरों में से एक। ये बहुत महंगे हैं और विशेष अनुप्रयोगों के लिए उपयोग किए जाते हैं जिनके लिए भारी मात्रा में गणितीय गणनाओं की आवश्यकता होती है। एग्जाम्पल, मौसम पूर्वानुमान के लिए एक सुपर कंप्यूटर की आवश्यकता होती है। संभवतः सबसे प्रसिद्ध सुपर कंप्यूटर निर्माता क्रे रिसर्च है। 2. मेनफ्रेम कंप्यूटर। मेनफ्रेम एक शब्द था, मूल रूप से केंद्रीय प्रोसेसर इकाई या कमरे में भरने वाली पाषाण युग की बैच मशीन के मुख्य फ्रेम वाले कैबिनेट का जिक्र है। आजकल मेनफ्रेम एक बहुत बड़ा और महंगा कंप्यूटर है जो एक साथ सैकड़ों या हजारों उपयोगकर्ताओं का समर्थन करने में सक्षम है। कुछ मायनों में मेनफ्रेम सुपर कंप्यूटर की तुलना में अधिक शक्तिशाली हैं क्योंकि वे एक साथ अधिक कार्यक्रमों का समर्थन करते हैं। 3. मिनी कंप्यूटर। यह एक मध्यम आकार का कंप्यूटर है। अतीत में बड़े मिनी कंप्यूटर और छोटे मेनफ्रेम के बीच का अंतर धुंधला हो गया है, हालांकि छोटे मिनी कंप्यूटर और वर्कस्टेशन के बीच का अंतर कम हो गया है। लेकिन सामान्य तौर पर एक मिनी कंप्यूटर एक मल्टी प्रोसेसिंग सिस्टम है जो एक साथ 200 उपयोगकर्ताओं तक का समर्थन करने में सक्षम है। एक मिनी कंप्यूटर 1960 के दशक के मध्य में विकसित किया गया था और आईबीएम और इसके प्रत्यक्ष प्रतिस्पर्धियों के मेनफ्रेम और मध्यम आकार के कंप्यूटरों की तुलना में बहुत कम कीमत पर बेचा गया था। उदाहरण, इंटेडेटा 7/32 और 8/32। 4. वर्कस्टेशन। वर्कस्टेशन एक विशेष कंप्यूटर है जो तकनीकी या वैज्ञानिक अनुप्रयोगों के लिए डिज़ाइन किया गया है। मुख्य रूप से एक समय में एक व्यक्ति द्वारा उपयोग किए जाने के उद्देश्य से, वे आमतौर पर एक लैन से जुड़े होते हैं और बहुउपयोगकर्ता ऑपरेटिंग सिस्टम चलाते हैं। शायद पहला कंप्यूटर जो वर्कस्टेशन के रूप में योग्य हो सकता था वह IBM 1620 था। उदाहरण, ज़ेरॉक्स वर्कस्टेशन। 5. पर्सनल कंप्यूटर। एक पर्सनल कंप्यूटर पीसी है, बहुउद्देशीय इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर जिसका आकार, क्षमताएं और कीमत इसे व्यक्तिगत उपयोग के लिए संभव बनाती है। कंप्यूटर टाइम शेयरिंग मॉडल जो आमतौर पर बड़े लोगों के साथ उपयोग किए जाते थे ताकि उन्हें एक ही समय में कई लोगों द्वारा उपयोग किया जा सके, पीसी के साथ उपयोग नहीं किया जाता है।
पर्सनल कंप्यूटर पीसी। पर्सनल कंप्यूटर निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। एक टावर मॉडल। ये शब्द एक कंप्यूटर को संदर्भित करता है जिसमें बिजली की आपूर्ति, मदरबोर्ड और बड़े पैमाने पर भंडारण उपकरण एक कैबिनेट में एक दूसरे के ऊपर रखे जाते हैं। टावर मॉडल का मुख्य लाभ यह है कि इसमें जगह की कुछ कमी होती है, जिससे अतिरिक्त भंडारण उपकरणों की स्थापना आसान हो जाती है। डेस्कटॉप मॉडल। एक कंप्यूटर जिसे आमतौर पर डेस्क 7 के शीर्ष पर आराम से फिट होने के लिए डिज़ाइन किया गया है और मॉनिटर कंप्यूटर के शीर्ष पर बैठा है। बहुत छोटे डिज़ाइन किए गए डेस्कटॉप मॉडल को कभी कभी स्लिमलाइन मॉडल कहा जाता है। नोटबुक। नोटबुक कंप्यूटर आमतौर पर 6 पाउंड से कम वजन के होते हैं और इतने छोटे होते हैं कि ब्रीफकेस में आसानी से फिट हो सकें। नोटबुक कंप्यूटर हल्के वजन और गैर भारी डिस्प्ले स्क्रीन का उत्पादन करने के लिए विभिन्न तकनीकों का उपयोग करते हैं, जिन्हें फ्लैट पैनल प्रौद्योगिकियों के रूप में जाना जाता है। ये बैटरी पैक के साथ आता है। हालांकि बैटरियों को हर कुछ घंटों में रिचार्ज करने की आवश्यकता होती है। स्मरण पुस्तक। लैपटॉप। एक छोटा पोर्टेबल कंप्यूटर, इतना छोटा कि यह आपकी गोद में बैठ सके। आजकल लैपटॉप कंप्यूटर को अक्सर नोटबुक कंप्यूटर कहा जाता है। हैंडहेल्ड कंप्यूटर। एक पोर्टेबल कंप्यूटर जो किसी के हाथ में पकड़ने के लिए काफ़ी छोटा होता है। हैंडहेल्ड कंप्यूटर ने अपने छोटे कीबोर्ड और स्क्रीन के कारण नोटबुक कंप्यूटरों को प्रतिस्थापित नहीं किया है। कुछ निर्माता छोटी समस्या को हल करने की कोशिश कर रहे हैं, कीबोर्ड को इलेक्ट्रॉनिक पेन से बदलने से कीबोर्ड की समस्या। एक पाम टॉप। एक छोटा कंप्यूटर जो वस्तुतः आपकी हथेली में फिट बैठता है। पाम टॉप जो इनपुट के लिए कीबोर्ड के बजाय पेन का उपयोग करते हैं, उन्हें अक्सर हैंडहेल्ड कंप्यूटर कहा जाता है। पाम टॉप को पीडीए, हैंडहेल्ड और पॉकेट कंप्यूटर भी कहा जाता है। पीडीए का मतलब पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट हैंडहेल्ड डिवाइस है जो कंप्यूटिंग, टेलीफोन और नेटवर्किंग सुविधाओं को जोड़ता है। एक विशिष्ट पीडीए एक सेलुलर फोन, फैक्स प्रेषक और व्यक्तिगत आयोजक के रूप में कार्य कर सकता है। पीडीए के क्षेत्र की शुरुआत एप्पल कंप्यूटर द्वारा की गई, जिसने 1933 में न्यूटन मैसेज पैड पेश किया। हालांकि कई विशेषज्ञों का मानना है कि पीडीए अंततः आम गैजेट बन जाएंगे। कंप्यूटर के नुकसान। ये सत्य है कि कंप्यूटर भी दोषों से मुक्त नहीं है। कंप्यूटर के कई नुकसान इस प्रकार हैं। समय की बर्बादी। लोग वास्तव में सिर्फ कैंडी क्रश सागा और जिंजर पोकर खेलने के लिए पूरे दिन अपने कंप्यूटर के सामने बैठे रहते हैं। शारीरिक गतिविधि का अभाव। जैसे जैसे कंप्यूटर तक पहुंच आसान होती जा रही है, हम अविश्वसनीय रूप से आलसी और शारीरिक रूप से निष्क्रिय होते जा रहे हैं। खराब दृष्टि। लगातार मॉनिटर स्क्रीन पर सामान रखने से हमारी आंखों पर दबाव पड़ता है और वे शुष्क और पीड़ादायक हो जाती हैं। अवसाद का कारण बन सकता है। कंप्यूटर पर काम करने से अक्सर बहुत से लोगों को अलगाव की भावना आती है, जैसे कि उनका वास्तविक दुनिया से संपर्क टूट गया हो। साइबर अपराध। हाल के दिनों में साइबर अपराध के मामले चिंताजनक रूप से बढ़ रहे हैं। प्रोफाइल हैक, ऑनलाइन धमकी और ब्लैकमेलिंग उनमें से कुछ हैं।